इसमें जो है अब हम डिस्कस करेंगे स्टेयरकेसेस के हवाले से ना। और स्टेयरकेसेस के हवाले से हमने डिस्कस भी किया था कि 3 तरह के स्टेयरकेस होते हैं, डायरेक्ट स्टेयर्स, डॉगलेग स्टेयर्स और स्पाइरल स्टेयर्स। डायरेक्ट स्टेयर्स ये होते हैं कि मैं बोलता हूँ यहाँ से मैं स्टेप चढ़ने शुरू हो रहा हूँ और वो सामने रूफ पे मैं पहुंच जाऊँ बगैर किसी रेस्ट लिए, यानी कि बगैर किसी लैंडिंग के, बगैर किसी चौकी के मैं डायरेक्ट रूफ पे पहुंच जाऊँ। ये है डायरेक्ट स्टेयर्स। अमूमन हम बैंक्स वगैरह में देखते हैं डायरेक्ट स्टेयर्स लीडर लकड़ी की लगा देते हैं, लीडर्स बनी हुई होती है डायरेक्ट ऊपर पहुंचने के लिए। एक होता है आपके पास डॉग लेग स्टेयर्स, जैसे अभी आप लोग स्टेप चढ़ के आए हो। कराची में 90% डॉग लेग ही इस्तेमाल होते हैं कि पहले आप आते हो ज्यादा स्टेप चढ़ के, फिर आपके पास चौकी आती है, लैंडिंग आती है, देन आप अगेन ऊपर स्टेप चढ़ के रूफ पे पहुंच जाते हो। ये डॉग लेग स्टेयर्स हैं। और तीसरा स्टेप की टाइप कहलाती है स्पाइरल स्टेयर्स, किसी चीज के अराउंड कॉपी बना देना, उसको हम कहते हैं स्पाइरल स्टेयर्स। तो ये 3 तरह के स्टेयर केसेस हैं। नंबर 1 आपके पास क्या आ रहा है, डायरेक्ट स्टेयर्स। सबसे पहली चीज क्या आ रही है, डायरेक्ट स्टेयर्स। अगर आप डायरेक्ट स्टेयर्स की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट स्टेयर्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था लॉ में कि जो स्टेयर्स की वेट है, चौड़ाई जो है स्टेप्स के हवाले से, वो मिनिमम 3 फीट की है, क्योंकि मार्बल हमारा आता है मीटर के हिसाब से, तो आपकी जो वेट होगी वो कितनी होगी, 3 फीट तक की। और लॉ के हिसाब से जो आप लेंथ कवर करोगे स्टेयरकेस के लिए वो 12 से 14 फीट तक की है, क्योंकि हमेशा जो बेस होगी वो परपेंडिकुलर से ज्यादा होगी। परपेंडिकुलर हाइट हमें पता है 10.5 फीट की है, 10 फीट का फ्लोर है, 6 इंच का स्लैब है, 10.5 फीट है। तो जो बेस होगी वो आपकी कितनी होगी, 12 से 14 फीट, 12 से। तो मैंने एक टॉप व्यू बना दिया प्लान सिंपल डायरेक्ट स्टेयर्स का। एक रेक्टेंगल लिया आपने, एट द रेट प्लॉट का साइज है या रेक्टेंगल का साइज है जो वो है 14 फीट कॉमा, लेकिन इस पे पहले यूनिट सेट कर लेना, UN फॉर यूनिट। हमने न्यू फाइल ओपन किया ना। आर्किटेक्चर 0 फीट 0 इंच इंचेस का स्केल है। देन आपने एक रेक्टेंगल लिए एट द रेट 14 फीट कॉमा 3 फीट, ये आपका एरिया आ गया जिसके अंदर स्टेप्स बनेंगे। टॉप व्यू, ये जो ऑप्शन है ये UCS आइकन है, आपने UCS आइकन को क्या कर दिया है, नो ओरिजिन, अपने मरकज से, अपने ओरिजिन से आपने इसको हटा दिया है। देन आपने इसको एक्सप्लोड किया है और फिर आपने इसको ऑफसेट दे दिया 1-1 फीट, क्योंकि आप टॉप से देख रहे हो तो आपको ट्रेड नजर आ रहे हैं, यानी कि टप्पे नजर आ रहे हैं जिसपे आप पाँव रखोगे, टप्पे नजर आ रहे हैं जिसपे आप पाँव रखोगे। इसकी मदद से इसका मुझे साइड एलिवेशन और सेक्शन ये दोनों जनरेट करना है। तो सबसे आसान तरीका हमने डिस्कस किया था, यही प्लान ऊपर वाली लाइन को छोड़ देना एज इट इज, यहां से आप इसको कॉपी कर लो, CO फॉर कॉपी, CO फॉर कॉपी, और इसी की सीध में ऑर्थोन कर देना, इसी की सीध में कहीं पे भी ड्रॉप कर दिया है। जो भी आपके एक फ्लोर की हाइट है वो आप इस पे ऑफसेट दे दें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑफसेट 10 फीट का फ्लोर है, 6 इंच का स्लैब है, तो टोटल हाइट हो गई 10 फीट 6 इंच, 10 फीट। आपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑफसेट दे दिया 10 फीट 6 इंच। देन आपने इसको एक्सटेंड किया, ये पूरी लाइनें क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। अगर आप ये कहते हो मैं यहाँ से स्टेप चढ़ते हुए जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरी रूफ है, तो यहाँ से आप एक स्लोप में लाइन लगा दोगे और ये आपकी XYZ रूफ आ गई, जो भी लेंथ है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। देन आपने ट्रिम किया इस लास्ट वाली लाइन को, सिर्फ लास्ट ऑप्शन को छोड़ दिया, सेकंड लास्ट से आपने इस पूरी लाइन को क्या कर दिया, डिलीट। सिर्फ ये वाला हिस्सा मेरे काम का था, CO कॉपी, इस ट्रेड को आपने कॉपी किया और तमाम इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आपने इसकी कॉपीज बना दी हैं। अब बॉटम के जो भी चीजें वो आपके किसी काम की नहीं है। TR डबल इंटर ट्रिम, आपने इन तमाम लाइंस को रिमूव किया है। टॉप की भी तमाम लाइंस आपकी किसी काम की नहीं है, आप उनको भी रिमूव कर दो। फिर आपने यहाँ से ऑफसेट दिया 6 इंच फ्लाइट के लिए और स्लैब के लिए, इसको फ्लाइट कहते हैं, जो उठान पे जा रहे होते हैं ना इसको क्या कहते हैं, फ्लाइट। इस लाइन को आपने डिलीट कर दिया, वो थी एज अ रेफरेंस। F फॉर फिलिट, इस लाइन को आपने फिलेट किया, एक लाइन मार्क की है आपने यहाँ पे और इसको आपने कर दिया ट्रिम, इसको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया आपने। देन इसके बाद आपने क्या किया है, ये तो आ गया बिल्कुल बेसिक एलिवेशन। इसमें अगर रेलिंग लगाना थी आपने J फॉर ज्वाइन किया इन 2 लाइंस को, ऑफसेट 3 फीट आपने दे दिया रेलिंग की हाइट, 2 इंच की रेलिंग, 2 इंच की
रेलिंग ऐसा लग रहा है स्टेप से पहले आना शुरू हो गई, तो एक लाइन मार्क करके आप इस पोर्शन को रिमूव कर दें। देन इधर आपने F फॉर फिलिट की कमांड यूज की है, तो ये चीज राउंड हो जाएगी, F फॉर फिलिट। ऐसी मामला यहाँ पे भी है, आप इसको ऐसे कंटिन्यू छोड़ दो। इसी तरह यहाँ पे आप एक लाइन मार्क करो बैलिस्टर्स के लिए, ऑफसेट 1 इंच, ब्लास्टर्स आपके लग जाएंगे इधर, ट्रिम, इसको डिलीट कर दो और इसको ट्रिम कर दो। ये ब्लास्टर्स आप इसकी क्या कर दो, कॉपी कर दो, CO फॉर कॉपी। सेंटर से उठा के हर ट्रेड के सेंटर पे, हर ट्रेड के सेंटर पे अगर हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिवेशन की, तो स्टीयर केस का जो एलिवेशन है वो आपको इस तरह नजर आएगा। स्टीयर केस का जो एलिवेशन है वो आपको इस तरह नजर आ रहा होगा। अगर आप इसको डिलीट भी कर दें, एक लाइन मार्क करें, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें और इसको आप क्या करते हैं, फिलिट, F फॉर फिलिट, तो ये आपके पास क्या आ गया, स्टीयर केस का एलिवेशन। बहुत हुआ, आप यहाँ पे एक लाइन मार्क करें, H इंटर फॉर हैच, और यहाँ से आपने ले लिया कंक्रीट, यहाँ से आपने क्या ले लिए, कंक्रीट, और ये कंक्रीट आपने इधर दिखा दिए सामने से, तो एलिवेशन में आपको इस तरह का नजर आएगा लुक। डायरेक्ट स्टेज का एलिवेशन इस तरह नजर आएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन की, मैं बात किसकी करता हूँ, सेक्शन की, कि मैं अपने इस स्टेयर केस को यहां से कटिंग कर दूं, इस जगह से क्या कर दूं, कटिंग कर दूं, तो उस सूरत में फिर आपको ये कंक्रीट नजर नहीं आएगा, पहले इसके अंदर स्टील नजर आएगा। इसमें क्या नजर आएगा, बाकी चीजें तो एज इट इज वही है, लेकिन नीचे क्या नजर आएगा, स्टील। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऑफसेट 2 इंच आपने स्पेसर दिया है, गुटका जो लगता है आपके पास, और फिर यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, लॉन्ग बार। इसको हम नाम किसका दे देंगे, लॉन्ग बार, लॉन्ग बार स्टील है आपका। फिर यहाँ पे आपको रिंग्स नजर आएंगे टाई करने के लिए, तो वहां पे आपने क्या किया, एक सर्किल लिया है, या डोनेट ले लें, DO फॉर डोनेट, DO फॉर डोनेट का इनर डाया 0, आउटर डाया 0.5, आपने यहाँ पे एक डोनेट लगा दिया, यहाँ पे एक डोनेट लगा दिया, और इस चीज को आपने क्या कर दिया है, एरे, AR फॉर इस डोनेट को पाथ, इस पाथ पे। फिर आप इधर आ जाए आइटम्स के अंदर, और डिस्टेंस बिटवीन आइटम अप्रोक्सीमेट 9 इंच, 9 इंच के फासले पे आपने क्या कर दिया, स्टील शो करवा दिए। और देन फिर आप हैच और हैचिंग करोगे, और हैचिंग अब आप दोगे टॉप और बॉटम की साइड पे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टील, कंक्रीट आ गया। अब ये आ जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर के तौर पे कि ये आपका स्टीयर केस का, डायरेक्ट स्टीयर केस का सेक्शन आ गया। कि मैं इसको सेक्शन काट के देख रहा हूं तो कैसे नजर आएगा। ये 2 चीजें आपके पास आई हुई हैं, ये चीज कहलाएगा एलिवेशन, ये कहलाएगा आपके पास एलिवेशन, और ये कहलाएगा आपके पास सेक्शन। ये एलिवेशन है और ये आपके पास आ गया सेक्शन। और इसको आप नाम दे रहे थे डायरेक्ट स्टीयर्स। इसको नाम किसका दे रहे थे, डायरेक्ट स्टीयर्स। ये डायरेक्ट स्टीयर्स के आपके क्या आ गए, सेक्शंस वगैरह आ गए। डायरेक्ट स्टीयर्स के आपके क्या आ गए, सेक्शन और एलिवेशन। डायरेक्ट स्टीयर्स, इसको ये ने क्या किया है, Z फॉर जूम, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक रखा है, ये जूम हो गया। और इसके बाद मैंने इसको साइड पे कर दिया, या आप इसको हटाई दो, Z फॉर जूम, यहां से आपने इसको भी जूम किया, ये जगह आ गई। फिर आपने इसकी